हेलो दोस्तों, आज है कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ का पावन दिन। सुबह की हल्की ठंडी हवा और आसमान में हल्की रोशनी। हर सुहागनी नारी के मन में आज एक ही संकल्प है, मेरे पति की लंबी उम्र और मेरी सुहाग की अखंडता। फ्रेंड्स, इस व्रत की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है और इस व्रत को कैसे आरंभ करना चाहिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। सूर्योदय से पहले सासू माँ अपनी बहू को देती है प्रेम और आशीर्वाद से भरी थाली, फल, मिठाई, मेवे और सुहाग की वस्तुएं। यह थाली सिर्फ भोजन नहीं, यह प्रेम और परंपरा का प्रतीक है जिसे शरीर के नाम से जाना जाता है। सासू माँ कहती है, बेटी इसे खाओ और सदा सुहागन रहो, और बहू नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेती है और व्रत का आरंभ करती है। सर्गी के बाद दिन भर का व्रत आरंभ होता है। न जल न अन्न, बस एक व्रत, एक भावना। दिन भर महिलाएं अपने मन में देवी पार्वती और महादेव शिव को याद करती हैं। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र और मेहंदी से खुद को सजाती हैं। आज सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और 16 श्रृंगार माता पार्वती को भी अर्पण करती हैं। फिर व्रत की समाप्ति के बाद इन श्रृंगारों को अपनी सासू माँ या अपने से बड़ी किसी भी स्त्री को अर्पण करती है। शाम की पूजा। अब समय है पूजा का। थाली में दीपक, रोली, चावल, फूल और करवा सजा लो। करवा में पानी भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ। फिर देवी पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा करो। कहो, हे माँ गौरी, जैसे आपने अपने पति महादेव को अटूट भक्ति से पाया, वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रेम, सुख और सौभाग्य बना रहे। अब कथा सुनो, बीरावती की भक्ति और उसकी निष्ठा की कहानी। कैसे उसने अपनी गलती सुधारी और अपने प्रेम से मृत्यु को भी हरा दिया। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची श्रद्धा और प्रेम से असंभव भी संभव होता है। कथा समाप्त होते ही सभी महिलाएं बोली, जय करवा माता की। और अब वो पल है जिसका इंतजार दिन भर से था। आसमान में चांद का उदय। महिलाएं छलनी से चांद को निहारती हैं, फिर उसी छलनी से अपने पति के चेहरे। एक ओर है चांद, शीतल, उज्जवल, अमृतत्व का प्रतीक, और दूसरी ओर है पति, जीवन का आधार, प्रेम का संगनी स्वरूप। महिलाएं चंद्रमा को जल चढ़ाती हैं, फिर वो बोलती हैं, हे चंद्रदेव, मेरे पति की आयु लंबी हो, उनका जीवन सुखी हो और मंगलमय हो। इस तरह से चांद की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर, पहला निवाला खाकर वह अपने व्रत को पूर्ण करती है। उसकी आंखों में है संतोष, चेहरे पर है तेज और मन में है माँ पार्वती का आशीर्वाद। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, यह प्रेम, समर्पण और नारी शक्ति का प्रतीक है। यह दिन याद दिलाता है कि जहाँ श्रद्धा सच्ची हो, वहाँ भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। और अंत में ओम पार्वती शंकराय नमः, ओम पार्वती शंकराय नमः, ओम पार्वती शंकराय नमः, इस तरह से मंत्रों का जाप करते हैं और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी और कार्तिकेय जी से क्षमा याचना करते हैं। इस तरह से व्रत को समाप्त। इस तरह की वीडियो देखने के लिए सच की कलम चैनल को सब्सक्राइब करना ना